भारत की स्वतंत्रता की गाथा में बहुत सी घटनाएं सुनाई जाती हैं, लेकिन एक रोचक और कम जानी हुई घटना 1943 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर घटित हुई। ये वो समय था जब द्वितीय विश्व युद्ध पूरे विश्व को अपनी आगोश में ले चुका था। जापान ने ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देते हुए बर्मा और अंडमान के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। इसी दौरान भारत की आज़ादी के लिए संघर्षरत नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने इतिहास के पन्नों में सुनहरी छाप छोड़ दी। नेताजी जर्मनी से निकलकर जापान पहुंचे थे और वहां से उन्होंने आज़ाद हिंद फौज ईना को नई ऊर्जा दी। जापानियों की मदद से उन्होंने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की, जिसे कई देशों ने मान्यता भी दी थी। दिसंबर 1943 में नेताजी पोर्ट ब्लेयर पहुंचे। ये पहला अवसर था जब किसी भारतीय नेता ने विदेशी ताकतों के समर्थन से भारत की धरती पर स्वतंत्र सरकार का झंडा फहराया। 30 दिसंबर 1943 को पोर्ट ब्लेयर में एक विशाल आयोजन हुआ। स्थानीय जनता, जापानी अधिकारी और आज़ाद हिंद फौज के सिपाही मौजूद थे। नेताजी ने अपने हाथों से तिरंगा झंडा फहराया और घोषणा की, ये धरती अब ब्रिटिश हुकूमत की नहीं रही, ये आज़ाद हिंद का हिस्सा है। उस दिन अंडमान की हवा में एक अलग ही जोश था। वर्षों तक काला पानी के नाम से कुख्यात इस द्वीप ने पहली बार स्वतंत्रता की खुशबू महसूस की। ये केवल प्रतीकात्मक कदम नहीं था, बल्कि पूरे भारत को ये संदेश देने वाला क्षण था कि अंग्रेजों की पकड़ ढीली हो रही है और स्वतंत्रता का सूरज उगने ही वाला है। हालांकि ये स्वतंत्रता स्थायी नहीं रह सकी। युद्ध में जापान की हार के बाद अंग्रेजों ने अंडमान पर दोबारा कब्जा कर लिया, लेकिन 1943 का वह झंडा फहराना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा बदल देने वाला कदम था। इससे आज़ादी की चाह रखने वाले हर भारतीय को विश्वास मिला कि अगर इच्छा और संगठन शक्ति हो तो साम्राज्यवादी ताकतों को भी हराया जा सकता है। आज जब हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारी आज़ादी केवल दिल्ली के राजपथ पर हुई घोषणाओं से नहीं, बल्कि अंडमान के छोटे से द्वीप पर फहराए गए उस पहले झंडे से भी जुड़ी है।